नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। युद्ध क्षेत्र से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे, जहां रूस और यूक्रेन में जंग अब और तेज हो गई है। रूस के कजान में ड्रोन हमले के बाद से ही रूसी सेना ने यूक्रेन में हमले तेज किए, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर भीषण हमला किया है। लेकिन इस जंग के बीच तानाशाह किम जोंग की सेना पर जो खुलासा हुआ है, उससे नाटो देशों में हड़कंप मच गया है। क्या अब महासंग्राम छिड़ने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन महायुद्ध में आर पार। ड्रोन और मिसाइलों का भीषण प्रहार। रूस और यूक्रेन के बीच अब आर पार की जंग छिड़ गई है। यूक्रेन ने जहां रूस के अंदर कुर्स्क से लेकर रोस्टोव तक भीषण ड्रोन और मिसाइल हमलों से तबाही मचा दी है, वहीं रूस भी लगातार यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर रहा है। रूस की सेना यूक्रेन में नए नए इलाकों पर कब्जा करती जा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन में 2 और गांवों पर कब्जा कर लिया है। एक गांव पर खार्किव इलाके में कब्जा किया गया है, तो दूसरे गांव पर पूर्वी दोनेत्स्क इलाके में कब्जा किया गया है। रूस का दावा है कि रोस्टोव इलाके में यूक्रेन के 9 ड्रोन हमलों और अज़ोव सागर में 2 ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के जवाब में रूस ने यूक्रेन पर शाहिद ड्रोन का भीषण स्वाम अटैक किया है। यूक्रेन के अहम ठिकानों में भारी तबाही मचाई है। रूस के हमलों का यूक्रेन भी जवाब दे रहा है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक दोनों सेनाओं के बीच 200 मोर्चों पर आमने सामने की भीषण जंग हुई है। ज़पोरिज़िया में यूक्रेन ने बढ़त बना ली है। रूस के अल्बुगा इकोनॉमिक जोन में शाहिद ड्रोन के एक ठिकाने पर ड्रोन हमला करके उसे तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि पिछले 48 घंटे में यूक्रेन ने रूसी सेना के 1990 सैनिकों को मार गिराया है। रूस के 55 ड्रोन और 67 सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस भीषण जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के कुर्स्क में मारे गए और घायल हुए उत्तर कोरियाई सैनिकों की तादाद 3000 से ज्यादा हो गई है, जिससे बौखलाकर अब नॉर्थ कोरिया और ज्यादा सैनिक रूस भेज सकता है। हथियार भी रूस को सप्लाई करेगा। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने भी ज़ेलेंस्की के दावे की पुष्टि की है। हालांकि मौत का आंकड़ा 1100 बताया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के और ज्यादा सैनिकों और हथियारों की खेप रूस भेजे जाने का दावा किया है। जंग में नॉर्थ कोरिया के करीब 12,000 सैनिकों के लड़ने का दावा किया गया है और किम जोंग ने हर महीने 10,000 सैनिकों को रूस भेजने का प्लान बनाया है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है कि रूस के कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया की स्टार स्पेशल ऑपरेशन फोर्स जंग लड़ रही है। ये तानाशाह किम जोंग की सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित सेना है। ये अर्बन कॉम्बैट और घुसपैठ में माहिर मानी जाती है। स्नाइपर मिशन को अंजाम देने में इसका कोई मुकाबला नहीं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन क्योंकि ड्रोन हमले कर रहा है और नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली थी, इसलिए उनकी मौत हो रही है। लेकिन तानाशाह किम जोंग उन इसी फोर्स के और सैनिक जल्द भेजेगा, जिससे जंग भीषण हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग लड़ रहे अपने सैनिकों और रूस के लिए नॉर्थ कोरिया ने हथियारों का उत्पादन बढ़ा दिया है। यूक्रेन जंग में रूस जिन तोप और मोर्टार के गोलों का इस्तेमाल कर रहा है, उसका 60% हिस्सा नॉर्थ कोरिया सप्लाई कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अब तक रूस को हथियार दिए हैं। उनमें KN-23 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 240 मिलीमीटर के रॉकेट लॉन्चर और M1989 कॉक्सन सेल्फ प्रोपेल्ड तोप शामिल है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के M1989 कॉक्सन तोप 170 mm की कैनन से लैस है और करीब 25 मील तक की तबाही मचाती है।
मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग अब जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है, यहाँ नॉर्थ कोरिया भी अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। उससे यूरोप में वर्ल्ड वॉर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।